Hello students, welcome to SC of Officer Academy. So today we are going to start our new topic that is coding decoding. ठीक है, आज हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई बड़ा टॉपिक होता है तो 2 या 3 पार्ट आते हैं, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा, उसके बाद में कुछ इसके कोड्स रहते हैं, मतलब अल्फ़ाबेट्स, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। सबसे पहले देखो कोडिंग डिकोडिंग का मीनिंग क्या है। कोडिंग का मतलब है व्हेन एनी लेटर, वर्ड या फिर सेंटेंस इज रिटन एंड सेड इन सच अ लैंग्वेज दैट हाइड्स द एक्चुअल मीनिंग। जब कोई लेटर, वर्ड या सेंटेंस को उस तरीके से लिखा जाता है जिससे जिसका एक्चुअल मीनिंग है वो हाइड हो जाता है उसमें, तो ऑफ डेट पर्टिकुलर लेटर सेंटेंस फ्रॉम अदर एक्सेप्ट द डिजायर्ड पर्सन। यानी कि अगर आपको कोई कोड किसी को बताना है और आप ये चाहते हैं कि ये कोड यानी ये मीनिंग जो है वर्ड का ये किसी और को पता ना लगे, तो आप उसको कोड करके किसी और को सेंड करते हैं। मतलब जिसको आपको भेजना है उसको सेंड करते हैं, जिसको आप भेज रहे हैं सिर्फ उसी को उस कोड को डीकोड करने का तरीका पता होगा और कोई उसको नहीं जान पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब होता है कोडिंग का। नेक्स्ट देखते हैं डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग उसका रिवर्स। डिकोडिंग मीन्स टू फाइंड आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कोडेड लेटर, वर्ड या फिर सेंटेंस। डिकोडिंग मतलब जो भी कोड आया है उसका एक्चुअल मीनिंग डिस्क्राइब करना, उसको एक्चुअल मीनिंग निकालना कि उसका मीनिंग क्या है। जनरली डिकोडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। जनरली ये जो डिकोडिंग होती है इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स के बेस पर होती है एंड देयर करस्पॉन्डिंग पोजिशंस, द पोजिशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखो देयर आर 26 लेटर्स, आपको पता है A to Z 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। पोजीशन ऑफ द लेटर्स आर फिक्स्ड इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। पोजीशन सबकी फिक्स रहती है। इफ लेटर A is 1, B is 2, C is 3 एंड सो ऑन, ये सारे लेटर्स की पोजीशन A1, ये जो पोजीशन रहती है सबकी फिक्स रहती है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम कुछ कोड होते हैं देखो, यानी ये पोजीशंस जो हैं, अगर मैं A B C D E ये Z तक की बात करूं, A से 1 2 3 में स्टार्ट करूंगा पोजीशंस, तो Z की पोजीशन 26 तक आती है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है और ये आप याद रखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल बेसिक है रीजनिंग का, फर्स्ट चैप्टर रीजनिंग का और बिल्कुल बेसिक है। इससे आपके 2-3 टॉपिक इससे कनेक्टेड है, मतलब 2-3 मैं कहूँगा कि मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स में आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अर्थमेटिक मैथ्स में आपका परसेंटेज रहता है, परसेंटेज से आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन मिल जाता है, रेशियो मिल जाता है, एडवांस में भी आपको कई बार क्वेश्चन मिल जाता है। तो जो रीजनिंग है, रीजनिंग का आप ये समझ लीजिए बेस जो है वो कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, इससे आपको एनालॉजी में हेल्प करेगा। ये एनालॉजी में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, लेटर सीरीज में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इनकी हेल्प से। तो देखो ये आपको पता होगा A1 पर होता है, B2 पर होता है, C3 पर, सो ऑन Z आपके 26 लेटर्स हैं और 26 तक पोजीशन सबकी हो जाती हैं। अब आपको अगर ऐसे याद करने में अभी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में, या फिर आप ये बोले कि ऐसे अगर आपको जल्दी निकालने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको 2-3 कोड्स बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले सीफिलोरेक्स, ये मान लीजिए कोई दवाई का नाम है, और सीफिलोरेक्स में आप देखेंगे 3, C का जो है 3 पोजीशन है, F की 6 है, I की 9 है, L की 12 है, O की 15 है, R की 18 है, U की 21 है और X की 24 है। अब ये आपको याद नहीं रखनी, ये 3 का टेबल आप सिंपल लिखो, सीफिलोरेक्स लिखो और उसके नीचे 3 का टेबल लिख दो, ये आपका सीफिलोरेक्स बन जाएगा। सीफिलोरेक्स में मोस्टली कितने आपके इतने सारे लेटर्स का कोड आप पोजीशंस आप इसमें से देख के निकाल सकते हैं। एक और है जैसे इजोटी, ये भी मान लीजिए कोई वर्ड है या कोई भी कुछ भी मान लो, इसमें E का 5, J का 10 होता है, O का 15, T का 20 और Y का 25। ये आपको दिख रहा होगा 5 का टेबल इजोटी। ठीक है, इसके बाद एक कोड और है GNU, ये आपका 7 का टेबल चलता है इसमें। ठीक है, तो ये जो 3 कोड्स हैं, या 3 आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोड्स बोल लो, कि इनको आपको याद रखना है। ये तो याद रखना ही है, साथ ही साथ में ये भी याद रखना है। इसकी हेल्प से आप कोड्स, सारे वर्ड्स की जो पोजीशंस है वो इजीली आप निकाल पाएंगे अपने माइंड में।
ठीक है। और जैसे कभी कभी एक अच्छे से ध्यान नहीं आता है, कन्फ्यूजन होती है, तो आप इससे कंफर्म कर सकते हैं तीनों कोड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपोजिट लेटर्स। अब वो मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशंस आपको बताई थी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उनकी पोजीशंस के बारे में, कि हर एक लेटर की एक पोजीशन होती है। अब आते हैं अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर का मतलब है, जैसे ए होता है तो ए का जो अपोजिट वर्ड है, ए का अपोजिट वर्ड क्या है, जेड। बी का अपोजिट वर्ड क्या है, वाई। सी का अपोजिट वर्ड क्या है, एक्स। ऐसे करते करते सबके अपोजिट वर्ड, अपोजिट लेटर्स हैं। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू। ठीक है, के पी एल ओ और एम एन। और इनके भी आपको याद करने के मैं आपको कोड्स बता देता हूँ, ट्रिक्स बता देता हूँ, जिससे आप ये जो अपोजिट लेटर्स हैं इनको आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे ए जेड की बात करूँ तो ए जेड को आप आज़ाद करके याद कर सकते हो। बी वाई को आप बॉय करके याद कर सकते हो। सी एक्स को आप क्रैक्स करके याद कर सकते हो। डी डब्ल्यू इसको आप कर सकते हो डी ई यू डी यू, माउंटेन ड्यू। ठीक है, ई वी आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ गया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं अब। ठीक है, तो आप ईवी को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिजेंबल कर सकते हो। एफ यू को आप फन करके आप इसको बना सकते हो, एफ यू को। जी टी को आप जी टी एक्सप्रेस बोल लो, या जी टी ए 5 खेला होगा आप लोगों ने, जी टी ए 5, जी टी ए की सारी सीरीज जितने भी गेम्स होते हैं। नेक्स्ट आई आर का आप बोल दो कि इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे आई आर का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो। जे क्यू का आप जंगल क्वीन, तो जे क्यू से निकल के आ जाएगा। फिर के पी का देखो, कैप तो वैसे के सी ए पी होता है कैप, लेकिन के पी का अगर आप कुछ बनाना चाहो तो आप अपना बना लो। मेरे को याद रहता है के ए पी से कैप से। ठीक है, या फिर क्लैप भी बोल सकते हो। फिर एल ओ को लॉयन बोल लो, लॉयन से आपको याद रह जाएगा एल ओ। फिर एम एन का हो जाएगा मैन। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ईवी, फन, GTA 5, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कैप, लॉयन, मैन। इससे आप कोई भी अपनी कहानी, इन सबको वर्ड्स को यूज़ करके कहानी बना सकते हो। ठीक है, उससे आपको सारे जो अपोजिट्स होंगे वो याद हो जाएंगे। ठीक है, ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कोडिंग बेस्ड ऑन लेटर्स, तो ये एग्जांपल है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कोल्ड का कोड क्या है, DPME कोल्ड का कोड है। हाउ पोस्ट कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अब आपको ये बताना है कि पोस्ट जो है उसको सेम लैंग्वेज में, यानी कि अगर ये इस कोड से ये कोड बना है तो जो भी लॉजिक लगा है उस सेम लॉजिक को लगा के आपको पोस्ट का कोड बताना होगा कि पोस्ट का क्या कोड होगा। तो देखो सी का डी कैसे बना, +1 हुआ। ओ का पी कैसे बना, ओ के बाद +1। एल का एम कैसे बना, +1 हुआ। डी का ई कैसे हुआ, +1 हुआ। यानी चारों लेटर्स में क्या हो रहा है, चारों लेटर्स में +1 हो रहा है। ऐसे ही पोस्ट में भी क्या करेंगे, +1 करेंगे, P+1 यानी P के आगे वाला कौन सा होता है, P के बाद POPQ। ओ के बाद क्या आता है, O के बाद +1 करेंगे तो OP। फिर S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है T। फिर T के बाद क्या आता है, U। तो POST का कोड क्या हो जाएगा, QPTU। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल ये देखो, इफ बैट को अगर 23, बैट का अगर कोड है 23, तो आपको बताना है कि डॉग का कोड क्या होगा, सेम लॉजिक लगा के। ठीक है, देखो बैट का सबका पोजीशन लिखो। सबसे पहले बी की पोजीशन होती है 2, ए की 1 और टी की 20, और सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। तो बैट का कोड क्या हो गया, 23 हो गया। ठीक है, बैट का कोड क्या हो जाएगा, 23।
ऐसे ही सेम आपका लॉजिक जो लग रहा है वही लॉजिक लगा के आपको डॉग का बताना है कि डॉग का कोड क्या होगा। तो देखो डॉग में डी की पोजीशन है 4, ओ की पोजीशन है 15 और डी फिर से डी आ गया उसकी यहाँ पर ये जी है, तो जी की पोजीशन हो जाएगी 7, सबको प्लस करेंगे तो 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बैट का कोड हो गया 23, सेम लॉजिक लगा के डॉग का कोड क्या हो जाएगा 26। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, इफ वाटर इज कॉल्ड फूड, अगर वाटर को फूड बोला जा रहा है, फूड इज कॉल्ड ट्री, फूड को ट्री बोला जा रहा है, ट्री इज कॉल्ड स्काई, ट्री को स्काई बोला जा रहा है, तो आपसे पूछा गया देन व्हाट वी ड्रिंक, तो हम क्या पीते हैं, तो हम क्या पीते हैं वाटर, और वाटर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कोड किया गया है, वाटर को कोड किया गया है फूड से, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा फूड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला गया, इन अ कोड द फॉलोइंग अल्फाबेट्स आर कोडेड इन अ पर्टिकुलर वे, ACDEGH का ये कोड है, ये पूरे लेटर्स का ये कोड है। अब आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर कोड का इसको डिकोड करके क्या आंसर आएगा ऑप्शन में से। तो देखो हैशटैग दिख रहा है आपको, हैशटैग इसमें कहाँ ये है, तो हैशटैग का कोड क्या हो जाएगा H, तो हैशटैग का हो जाएगा H कोड। ठीक है, जो भी आपको पूछा गया जितने इसमें सिंबल्स दिख रहे हैं और उन सिंबल्स का, इस सिंबल्स का ये लेटर्स हैं, ये सिंबल्स के ये लेटर्स हैं, तो उन सिंबल्स के जो पर्टिकुलर लेटर हो रहे हैं आपको उनको लिखना है डायरेक्ट। डॉलर, डॉलर का है, डॉलर आपका ये है, सेकेंड लास्ट पोजीशन पर ओ है, यानी डॉलर का कोड हो जाएगा O। फिर परसेंटेज, परसेंटेज इधर है, इसमें क्या है परसेंटेज, ये रहा थर्ड नंबर पर है आपका M, तो परसेंटेज की जगह हो जाएगा M। फिर एंड, एंड कहाँ है, ये रहा एंड, तो एंड का कोड हो जाएगा A। फिर स्टार, स्टार का कोड, स्टार इधर है, स्टार का कोड हो जाएगा G। ठीक है, फिर एट द रेट कहाँ है, ये रहा एट द रेट का कोड क्या है E, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा होमेज। ठीक है, B ऑप्शन। तो ये तो सिंपल लॉजिक था, इसमें कोई लॉजिक तो ऐसा सच लगा नहीं है, बस आपको डायरेक्ट जो कोड्स दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन वाले लेटर्स के सारे कोड्स निकाल लेने थे और कुछ नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इफ गोल्ड इज रिटर्न एज IQNF और विंड कैन, आपको दिया गया है कि गोल्ड जो है, गोल्ड को IQNF की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो विंड को किस फॉर्म में, यानी विंड का कोड क्या होगा ये बोला है ना। तो देखो G का I कैसे हुआ, GHI, O का Q कैसे हो रहा है, O के बाद में P छोड़ के Q आ रहा है, L का N कैसे हो रहा है, L के बाद में M छोड़ के N आ रहा है, D का F कैसे हो रहा है, D के बाद में E छोड़ के F आ रहा है, यानी एक एक लेटर को स्किप करके, एक एक लेटर का गैप देके जो नेक्स्ट लेटर है उसको लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर W के बाद क्या आता है, W X, तो X छोड़ना है, Y लेना है, I के बाद में J आता है, J को छोड़ना है, J के बाद वाला K लेना है, N के बाद में O को छोड़ना है, O के नेक्स्ट वाला P लेना है, D के बाद में आता है E छोड़ना है, F लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा YKPF, A ऑप्शन। ठीक है, A ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि D का कोड है 4, तो D की पोजीशन भी 4 होती है, बेड का कोड है 7, आपको बताना है कि अंट का कोड क्या होगा। तो देखो BAD, D का तो सिंपल 4 है, तो इससे तो हम बता नहीं पाएंगे कि कोड लग रहा है कि क्या क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ देखो B का कोड है 2, A का कोड है 1 और D का है 4, इन सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस करोगे तो आपका लेटर आ जाएगा 7, यानी ये जो नंबर है ये कैसे आ रहा है, सारे जो लेटर्स दिए हैं उनके पोजीशंस के प्लस करके, पोजीशंस का सम लिखा हुआ है। आंट का भी सेम यही लॉजिक लगा देंगे, A का होता है 1, N का होता है आपका 14 और T का होता है 20, तो ये हो जाएगा आपका 35। तो आंट का जो कोड होगा वो कितना हो जाएगा 35, यानी C ऑप्शन आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। HKUN, HKUN
FISHKUJ, इसका कोड है FISH, है ना। और UVCD का कोड क्या होगा, तो देखो F के बाद में आएगा G का H, यानी रिवर्स में हुआ है ना। यहाँ देखो इधर भी H के बाद में I का J, यहाँ पर S के बाद में T का U, I के बाद में J का हो गया Q। तो यानी रिवर्स में नंबर गया है। जैसे उसमें क्या हो रहा था, एक गैप लेके उसके बाद वाला आ रहा था, इसमें रिवर्स में जाना है आपको। तो देखो U के पहले क्या आता है T, और T के पहले क्या आता है S, तो S हो जाएगा। ऐसे ही V के पहले क्या आता है U, और U के पहले आता है T, तो T हो जाएगा। फिर C के पहले क्या आता है B, और B के पहले क्या आता है A, तो A हो जाएगा। फिर D के पहले क्या आता है C, और C के पहले क्या आता है B, तो क्या हो जाएगा आंसर D, स्टेप, यानी B ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टेप आपका आंसर आएगा। ठीक है, रिवर्स में आपको जाना है। 5th क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें F का कोड 6 है, मेट का कोड 34 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है देखते हैं। आपको बताना है कार का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो M का 13 कोड होता है, A का 1 होता है, और T का होता है 20। ठीक है, T का 20। अब सबको करेंगे प्लस करके, देखेंगे क्या प्लस करके आ रहा है। तो ये 14 और 20, तो प्लस करके आपका 34 आ जाएगा, है ना। तो यानी डिजिट्स को प्लस करके डिजिट्स का सम दिया गया आंसर में। तो यहाँ पर कार का कोड क्या है, C का कोड है A का है 1 और R का 18। यहाँ पर प्लस कर लो, 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 22, B ऑप्शन। तो ऐसे आपको लॉजिक्स ढूंढने होंगे जो आपको पहले एग्जांपल दे देगा। मतलब ये जो दिए हैं ना, ये आपको लॉजिक निकालने के लिए दिए गए हैं कि क्या लॉजिक लगना चाहिए। तो जो लॉजिक लगेगा उसी लॉजिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया है इसमें, इन अ सर्टेन कोड मैनेजर को कोड कैसे किया गया है, REGANAM। ठीक है, मैनेजर का कोड नीचे आपको दिया गया है। अब ये कोड कैसे बना है, तो देखो आपको M दिख रहा है, M चला गया है लास्ट में, ये R जो है ये R आ गया है फर्स्ट में, सेकंड पोजीशन आ गई है सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट वाली पोजीशन आ गई है सेकंड में, और सब में यही तरीका फॉलो कर रहा है। यानी कि जो पूरा कोड है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है मैनेजर, और यहाँ से देखो MANAGER, तो पूरा जो कोड है वो रिवर्स में आंसर में आया है। तो आपसे क्या पूछा गया, मोशन का कोड क्या होगा। तो मोशन को रिवर्स में लिख देंगे MOTION, तो आंसर क्या हो जाएगा NOITOM। तो NOITOM किस में है, बी ऑप्शन, NOITOM। तो आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, किंडल को कोड किया गया है किसमें, किंडल को कोड किया गया है ELDNIK। ठीक है, तो आपको इसमें भी देखने को मिल रहा होगा कि सारे कोड्स रिवर्स किए गए हैं। ठीक है, तो पूरे जो कोड्स है सारे कोड क्या हुए हैं, रिवर्स। तो एक्सोटिक का क्या हो जाएगा, एक्सोटिक को हम रिवर्स कर देंगे सीधे CITOXE। तो क्या आंसर हो जाएगा CITOXE, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें कोई लॉजिक कोई लॉजिक नहीं लग रहा, प्लस या माइनस या उसकी पोजीशन से रिलेटेड। इसमें सीधे क्या हो रहा है, रिवर्स किया जा रहा है। ठीक है, 8th क्वेश्चन पर आते हैं। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास, एक सर्टेन लैंग्वेज में मद्रास को क्या लिखा गया है, मद्रास को बोला गया है NBESBT। ठीक है, तो आपको बताना है कि बॉम्बे को क्या बोला जाएगा, बॉम्बे को क्या बोला जाएगा। तो देखो M के बाद क्या आ रहा है N, तो +1 हुआ है, A के बाद क्या आ रहा है B, +1 हुआ है, D के बाद क्या आ रहा है E, +1, R के बाद S, इसमें भी +1, सब में +1 हुआ है। जितने भी लेटर्स हैं उनके जस्ट नेक्स्ट वाला लेटर आपका लिखा गया है। तो B के बाद +1 अगर करोगे तो B के बाद आता है C,
ओ के बाद आता है पी, एम के बाद आता है एन, बी के बाद आता है सी, ए के बाद बी और वाई के बाद जेड। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी पी एन सी बी जेड। तो सी पी एन सी बी जेड आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 9th वाले पे। इसमें क्या बोला गया है ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑपरेशन को कैसे कोड किया गया है? एन ओ डी क्यू जेड एस एच एन एम। ठीक है, तो ऑपरेशन का ये कोड है। अब देखो, ओ के पहले वाला लेटर लिखा है, पी के पहले वाला लेटर लिखा है, ई के पहले वाला, यहाँ पर -1 हुआ है सब में। ठीक है, सब में -1 हो रहा है। आपको यह ध्यान रखना है कि हाँ ए के पहले कोई लेटर नहीं है, तो ए के पहले कोई लेटर नहीं है तो वापस फिर जो अल्फाबेट है रिवर्स से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर जेड के बाद अगर बोले कि जेड के बाद अगर आपको प्लस करना है तो फिर वापस वो ए से वापस स्टार्ट हो जाएगी ABCD। तो उस पूरा सर्कुलर मोशन में पूरे अल्फाबेट चलते रहेंगे। तो ऑपरेशन का कोड ये आया है, और कैसे आया है? सब में -1 हुआ है। अब आपसे पूछा गया कि इनविजिबल का कोड क्या होगा, इनविजिबल का कोड क्या होगा? तो इसमें भी -1 करेंगे। तो ई के पहले क्या आता है? एच, एन के पहले एम, वी के पहले आता है यू, और आई के पहले आता है एच, एस के पहले आर, आई के पहले एच, और बी के पहले ए, एल के पहले आता है के, और डी के पहले ई के पहले आता है डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एच एम यू एच आर एच ए के डी, एच आर एच ए के डी। तो डी ऑप्शन में आपको ये आंसर दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस क्लास के 10th वाले पे। अब देखो, इसमें क्या बोला गया है ना, सर्टेन कोड फेवर को कोड कैसे किया गया है? ई बी यू पी टी एस। फेवर का कोड दिया गया है ये, और आपको बताना है कि डेंजर का कोड क्या होगा। तो देखो, एफ के पहले यानी -1 हुआ है ई, फिर ई से बी कैसे हुआ है? +1 हुआ है, फिर यहाँ पे बी के पहले वाला यानी यहाँ हुआ है -1, और ओ के बाद वाला +1 हुआ है, फिर ओ के बाद पी +1, फिर यू के पहले वाला ये टी है तो यानी -1, फिर आर के बाद वाला एस यानी +1। तो पहला फर्स्ट वाला लेटर -1 हुआ है, फिर उसके बाद वाला +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो पहले माइनस हो रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इसमें भी हम वही करेंगे, सबसे पहले इसमें -1 करेंगे क्योंकि यहाँ स्टार्ट -1 से हुआ है। तो डी का -1 करेंगे तो आएगा सी। ठीक है, फिर माइनस के बाद में फिर करना है प्लस, तो ए में करेंगे +1, तो इस ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी। फिर प्लस हो गया, अब करेंगे माइनस, तो -1 करेंगे, एन के पहले आता है एम, फिर जी का करेंगे +1, तो जी के बाद आता है एच, फिर ई का करेंगे -1, तो ई के पहले आता है डी, फिर आर में करेंगे +1, आर के बाद आ जाएगा एस। तो क्या हो जाएगा आंसर? CBMHDS, CBMHDS बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में 10 क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे 10 क्वेश्चंस आप फिर से करें फर्दर। ठीक है, फिर से उनकी प्रैक्टिस करें, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच रहे हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, वो मिलते हैं हम सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय।